वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है। अजन्मा जन्म नहीं लेता। अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करना है, तो शिशु क्यों मर जाते हैं? यह वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। अर्थात यह पुरुष निश्चय ही संकल्प में है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है, वैसा ही यहाँ से मर कर जाने पर होता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों में पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है। आत्मा नहीं मरता। पुनः इसकी अजरता अमरता पर बल देते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काटते। अग्नि इसे जला नहीं सकती। जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखा ही सकता है। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अच्छेद्य है। इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अदाह्य है। इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है। इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निस्संदेह अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्जुन ने कहा था कि कुल धर्म सनातन है। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप
आत्मा पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं हैं, तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। अर्जुन ने विलाप करते हुए गिड़गिड़ाकर कहा कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण ने कहा, तुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि वह कोई कुरीति थी। तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। जब यह सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा तो है, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। वह अचिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह शाश्वत है तो, किंतु हमारे दर्शन, उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है। अतः चित्त का निरोध करें। पीछे श्री कृष्ण बता आए हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों काल में अभाव नहीं है। वह सत है आत्मा। आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा। न 10 भाषाओं के ज्ञाता ने देखा, न किसी समृद्धशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे ही क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुण धर्मों से विभूषित देखता है। वह देखता है कि आत्मा ही सत्य, सनातन और परिपूर्ण है। यह आत्मा अचिंत्य है। यह विकास रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। अतः अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं, जो सामान्य तर्क हैं। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। इसलिए भी
तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं, उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है।